ये जो जाली वोट बनाए जाते हैं ये डब्बों में भर दिए जाते हैं। और इलेक्शन कमीशन के अंदर जब आप दरख्वास्त देते हैं ना बतौर कैंडिडेट के मेरे साथ धांधली हो गई है, तो वो निकालते हैं डब्बे खोल के, वोट गिन के वापस बंद कर देते हैं और कोई काम नहीं करते। इलेक्शन कमीशन के पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो फॉरेंसिक ऑडिट करे, ये वो नहीं कर सकता, ट्रिब्यूनल में जाना पड़ता है। यानी कोई बंदा अगर ट्रिब्यूनल में जाएगा, ट्रिब्यूनल को एक्चुअली तो फैसला 3 महीने में करना होता है, लेकिन मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। इलेक्शन कमीशन के पास कोई जाएगा, वो ये जाली वोट निकाल के सामने रख के गिन देंगे, जनाब ये देखो इनके इतने और आपके इतने, लिहाजा ये जीत गए। इलेक्शन कमीशन लिख के दे देगा जी उनको नोटिफाई हमने कर दिया है। अब आप दोबारा ट्रिब्यूनल में जाएंगे और आप जाके अदालतों के दरवाजे खटखटाएंगे, आप कहेंगे यार हमें इंसाफ दें, आप हमें इंसाफ दें, आप वोटों को चेक करें, ये वोट जाली है जो इसके अंदर से निकले। तो जाली वोट को चेक करने के लिए क्या होगा, उसका फॉरेंसिक ऑडिट होगा। उसके बाद टीमें बैठेंगी, जो टेक्निकल लोग हैं वो बैठेंगे और वो चेक करेंगे कि अंगूठे का निशान, वो चेक करेंगे सीरियल नंबर, वो चेक करेंगे कागज़ की क्वालिटी, वो चेक करेंगे टेम्परिंग, वो चेक करेंगे स्याही का इस्तेमाल कि ये वाला पेन कौन सा था, ये कौन, हर चीज़ वो चेक करेंगे। और जब वो सारा कुछ चेक कर लेंगे तो उसके बाद वो एक रिपोर्ट जारी करेंगे। लेकिन वो तो काम होना ही नहीं है। क्यों नहीं होना, फॉरेंसिक ऑडिट क्यों नहीं होगा और कैसे नहीं होगा, वो मैं आपको अब बताता हूँ। एक इलेक्शन था जो शेख वकास अकरम साहब ने लड़ा 2018 में, वो इलेक्शन वो लूज़ कर गए, हार गए। उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा तो इलेक्शन कमीशन ने भी इनकी बात नहीं सुनी, वो ट्रिब्यूनल में चले गए। ट्रिब्यूनल ने इसका फैसला करना था 3 माह में। शेख वकास अकरम मुख्तलिफ अदालतों में जाते रहे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक पहुंच गए और 5 साल गुजर गए। उसके ऊपर फैसला नहीं हुआ। उस सीट के ऊपर वही खातून बैठी रही जो इलेक्शन जीत गई थी, जिनको जितवा दिया गया था बकौल शेख वकास अकरम साहब के, उनके मुकाबले में उस दौर में। ये जंग में शेख वकास अकरम सब लोग जानते हैं। तो शेख वकास अकरम साहब ने 5 साल कानूनी लड़ाई लड़ी और शेख वकास अकरम वो आदमी है जो अच्छा खासा तगड़ा आदमी है, बड़ा मुश्किल इलेक्शन वो लड़ते हैं कड़दम जमातों के खिलाफ। और अभी भी वो तकरीबन पिछले 8-9 महीने से वो गायब है। यानी उन्होंने अपने हल्के के अंदर एक दिन विजिट नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने उनको इलेक्शन जितवा दिया, उनके वालिद को भी जितवा दिया। और वो रूपोश है उस वक्त से, उनका कारोबार सारा तबाह हो गया, उनके घर बार, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। ये सिचुएशन वो सबके साथ ही हो रही है, उनके साथ ये सिचुएशन है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे पिछले कई महीनों से। अब वो इलेक्शन जीत गए, दोबारा इलेक्शन लड़ा, दोबारा इलेक्शन जीत लिया। पिछले इलेक्शन का 2018 वाले का आज तक फैसला नहीं हुआ ट्रिब्यूनल में। तो ये इतना लटका देते हैं इस मामले को और इसी पे 5 साल गुजार देते हैं। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फुल रोला डालना चाहिए इन जाली वोटों के ऊपर।